यहाँ तक कि इस एक्वेरियम को लोड और अनलोड करने के लिए क्रेन और फॉकलिफ्ट को बुलाना पड़ा। इतना बड़ा, इतना हैवी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। और ये पूरा प्रोजेक्ट हुआ खड़गपुर में। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कैसे एक्वागार्ड ने इस मैसिव एक्वेरियम प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो इस बार उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करेंगे। सुबह सुबह ही हम अपनी गाड़ी लेके पहुंच चुके थे अपने ग्लास सप्लायर के पास। यहीं से लोडिंग होनी थी इस मैसिव एक्वेरियम टैंक के ग्लास की, जो डायरेक्ट कोलकाता से खड़गपुर जाना था। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी सेफ्टी, पेशेंस और टीम कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ग्लास नहीं था। ये था 19 mm टफन ग्लास, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा हेवी होता है। जरा सा भी गलती, एक छोटा सा इम्बैलेंस और ग्लास टूट सकता था। और अगर ग्लास टूट जाता तो पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाता। इसलिए हमने एक एक कर लोडिंग कंप्लीट होने के बाद हम निकल पड़े अपने गोदाउन की तरफ, जहां पहले से ही कैबिनेट और कवर रेडी थे। वहां हमने एक एक करके कैबिनेट, कवर और सारे एक्सेसरीज जैसे फिल्टर मीडिया, लाइट, फिटिंग्स सब कुछ सेफली लोड किया। और फाइनली हम निकल पड़े खड़गपुर प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट और भी स्पेशल था क्योंकि ये एक्वेरियम एक कंपनी ओनर के बंगलो में इंस्टॉल होना था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हम साइट पे पहुंचे। जब हमने देखा कि बंगलो का स्टेयरकेस राउंड पैटर्न में बना हुआ है और स्पेस काफी लिमिटेड है, तब हमें समझ आ गया कि इतना बड़ा और हेवी 19 mm टफन ग्लास स्टेयरकेस से ले जाना पॉसिबल ही नहीं है। यहीं पे हमने एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। फाइनली फॉकलिफ्ट मंगवाना पड़ा ताकि एक्वेरियम को डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट करके अनलोड किया जा सके। हाँ, ये काफी रिस्की था, लेकिन इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था हमारे पास। सबसे पहले हमने कैबिनेट को लिफ्ट करने का डिसीजन लिया। कैबिनेट का साइज काफी बल्कि था और फॉकलिफ्ट का मैक्सिमम विद उसके कंपैरिजन में काफी कम था। इसी वजह से वाइब्रेशन हो रही थी और एक्सीडेंट का चांस हर सेकेंड बढ़ रहा था। लेकिन यहीं पे एक्सपीरियंस का रोल आता है। टीम कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर सिग्नल्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ हमने एक एक स्टेप केयरफुली फॉलो किया। स्लो, स्टेडी और फुल कंट्रोल के साथ कैबिनेट को सेफली फर्स्ट फ्लोर पे अनलोड किया गया। इस प्रोजेक्ट ने हमने ये सिखाया कि प्रोफेशनल एक्वेरियम सेटअप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, वो होता है प्लानिंग, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और एक स्ट्रॉन्ग टीम का रिजल्ट। नेक्स्ट चैलेंज था 6 फीट बॉटम सम को लिफ्ट करना। यह सम कंप्लीट ग्लास फैब्रिकेशन का था, जिसमें स्लाइट वाइब्रेशन भी स्ट्रक्चरल डैमेज कॉज कर सकती थी। इस सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि टीम मेंबर खुद सम के ऊपर खड़े होकर बॉडी वेट बैलेंसिंग के साथ इसे सेफली अनलोड करेगी। हाँ, ये प्रोसेस हाई रिस्क था, लेकिन उस वक्त ये मोस्ट कंट्रोल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास, बॉटम ग्लास और साइड पैनल्स एक एक करके अनलोड किए गए। पूरे ऑपरेशन में सिंगल कमांडिंग वॉइस, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट मेंटेन किया गया, जिसकी वजह से सारे ग्लास पैनल विदाउट एनी डैमेज सेफली अनलोड हो गए। अब प्रोजेक्ट का कोर एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होना था। एक मॉन्स्टर एक्वेरियम फैब्रिकेट करना। टीम ने स्ट्रक्चर अलाइनमेंट, सिलिकॉन सीलिंग और लोड डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करते हुए टैंक को प्रोफेशनली असेंबल कर दिया। लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आया। एक्वेरियम असेंबली होने के बाद हमें बंगलो के इंटीरियर डिजाइनर से अपडेट मिला कि एक्वेरियम की प्लेसमेंट चेंज हो चुकी है। अब ये एक्वेरियम इंडोर फर्स्ट फ्लोर के बजाय आउटडोर प्लेसमेंट में शिफ्ट करना था। यहीं से प्रोजेक्ट का रिस्क और कम्प्लेक्सिटी दोनों डबल हो गए। लूज ग्लास पैनल्स को लिफ्ट करना कंपैरेटिवली मैनेजेबल था, लेकिन अब चैलेंज था फुल्ली असेंबल्ड, मैसिव और एक्सट्रीमली हेवी एक्वेरियम टैंक को फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर शिफ्ट करना। इसके लिए हेवी क्रेन सपोर्ट प्लान किया गया। प्रॉपर प्लानिंग, लोड कैलकुलेशन और सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ टैंक को सेफली ग्राउंड फ्लोर पर अनलोड किया गया। यह ऑपरेशन हाई रिस्क कैटेगरी में आता था, लेकिन कंट्रोल एग्जीक्यूशन के साथ सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। एक्वेरियम का वेट इतना ज्यादा था कि मैनुअल मैन पावर सपोर्ट से मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए फॉकलिफ्ट सपोर्ट का यूज करके टैंक को आउटडोर लोकेशन में कैबिनेट के ऊपर प्रिसाइजली सेटल किया गया। इसके बाद प्लम्बिंग लाइंस, बॉटम सम्प इंस्टॉलेशन और फिल्ट्रेशन सिस्टम सेटअप स्टार्ट किया गया। पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद आज आप जो देख रहे हैं वो एक ट्रू मॉन्स्टर एक्वेरियम है। टैंक का फाइनल साइज है 8 फीट लेंथ, 4 फीट हाइट और 2.5 फीट डेप्थ, जो 19 mm टफन ग्लास में फैब्रिकेट किया गया है। इस स्केल और स्पेसिफिकेशन के साथ ये एक्वेरियम विजुअल इंपैक्ट और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अब आप ही कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या ये प्रोजेक्ट एक्वागार्ड टीम के लिए एक चैलेंजिंग और हाई रिस्क एग्जीक्यूशन था या नहीं। अगर आप भी ऐसे लार्ज स्केल मॉन्स्टर एक्वेरियम प्रोजेक्ट का प्लान कर रहे हैं तो आप एक्वागार्ड के काम को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले।